नमस्ते। ज्ञान स्रोत में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी रात के सन्नाटे में अपनी चादर पर उलझते रहते हैं? क्या असंख्य विचारों का झंझावात आपके मस्तिष्क में इस तरह उठता है कि निद्रा देवी आपसे दूर भाग जाती है? क्या आने वाले कल की आशंकाएं और बीते हुए कल का बोझ आपकी नींद को छीन लेता है? यदि इसका उत्तर हाँ में है, तो आगामी 10 मिनट के लिए अपने नेत्र मूंद लीजिए, अपने पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए और केवल मेरे स्वर को अपने अंतर्मन में प्रवेश करने दीजिए। आज मैं आपके समक्ष कोई कथा या कोई उपदेश प्रस्तुत नहीं करूंगा। मैं आपको एक अनमोल रहस्य से परिचित कराऊंगा। एक ऐसा रहस्य जो आपके भीतर की समस्त अशांति को विराम दे देगा। एक ऐसा गोपनीय मार्ग जो आपको चिंताओं के सघन वन से निकालकर शांति के विस्तृत आकाश में ले जाएगा। ये कोई सामान्य उच्चारण नहीं है, ये वो प्राचीन ज्ञान है जो हमारे मनीषियों ने अपनी कठोर साधना से अर्जित किया है। ये वो अमृत तुल्य सत्य है जो आपके मन और आपकी आत्मा को परिपूर्ण तृप्ति प्रदान करेगा। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे साथ पग बढ़ाइए। एक ऐसी यात्रा जो आपके बाहरी जगत में नहीं बल्कि आपके आंतरिक जगत में संपन्न होगी। और मेरा विश्वास मानिए, इस यात्रा के समापन पर आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो इस क्षण है। सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा, सब मंगलमय होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक असीम और अथाह समुद्र के तट पर खड़े हैं। तरंगे आपकी ओर आ रही हैं और फिर वापस लौट रही हैं। प्रत्येक लहर के साथ सागर कुछ पुराने शंख और पाषाण किनारे पर त्याग देता है और कुछ नवीन साथ ले आता है। आपका जीवन भी बिल्कुल इसी सागर के समान है और आपके विचार, आपकी संवेदनाएं, आपकी व्यग्रताएं, ये सब उन तरंगों के समान हैं। हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक लहर को थामने का प्रयत्न करते हैं। कोई सुखद अनुभूति की लहर आती है तो हम चाहते हैं कि वो सदैव के लिए स्थिर हो जाए। कोई पीड़ा की लहर आती है तो हम उससे संघर्ष करते हैं, उसे पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। इस खींचतान में, इस द्वंद्व में हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। हम श्रांत हो जाते हैं। आज रात्रि आपको संघर्ष नहीं करना है, आपको केवल दृष्टा बनना है। उस महासागर के किनारे स्थित होकर तरंगों को आते और जाते हुए निहारना है। कोई विचार उत्पन्न होता है, चाहे वो कितना भी भयावह या अशांत करने वाला क्यों ना हो, उसे आने दीजिए। उसे एक मेघ की भांति अपने मन के आकाश से गुजरने दीजिए। उसे पकड़िए मत, उससे संवाद मत कीजिए, उसे उचित या अनुचित मत ठहराइए, केवल उसे देखिए। आप अनुभव करेंगे कि कोई भी विचार चिरस्थायी नहीं है। प्रत्येक विचार उत्पन्न होता है और विलुप्त हो जाता है। जिस प्रकार प्रत्येक लहर आती है और चली जाती है, दुख आता है और विदा हो जाता है। जब आप इस सत्य को गहनता से आत्मसात कर लेते हैं तो आप व्यथित होना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो कष्ट का क्षण है, ये जो चिंता की घड़ी है, ये शाश्वत नहीं रहेगी, ये भी बीत जाएगी। ये विश्व एक अद्भुत लय में गुंथा हुआ है। सूर्य नियत समय पर उदित होता है, चंद्रमा अपनी कलाएं परिवर्तित करता है, ऋतुएं आती हैं और प्रस्थान करती हैं। प्रत्येक वस्तु एक अनुशासन में है, एक दिव्य व्यवस्था के अधीन संचालित हो रही है। क्या आपने कभी चिंतन किया है कि वो कौन सी शक्ति है जो असंख्य नक्षत्रों को उनके स्थान पर धारण किए रखती है? वो कौन सी ऊर्जा है जो एक सूक्ष्म बीज के अंदर से एक विराट वृक्ष को प्रकट करती है? वही शक्ति, वही ऊर्जा आपके अंतर में भी विद्यमान है। वो आपकी प्रत्येक श्वास में उपस्थित है, वो आपके हृदय की प्रत्येक धड़कन में सुनाई देती है, परंतु हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अत्यधिक कोलाहल है। हमारी अपनी आकांक्षाओं का, हमारी अपनी योजनाओं का, हमारे अपने अहंकार का कोलाहल। हम सोचते हैं, मैं ये करूंगा, मुझे वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ? ये मैं, मुझे, मेरा का जो भाव है, यही समस्त कष्टों का मूल है। यही वो दीवार है जो हमने अपने और उस परम शक्ति के मध्य निर्मित कर दी है। विचार कीजिए, एक पत्र जो वृक्ष से संयुक्त है, उसे कभी चिंता नहीं होती कि उसे पोषण कहाँ से प्राप्त होगा, जल कहाँ से प्राप्त होगा। वो केवल वृक्ष से जुड़ा रहता है और वृक्ष उसका संपूर्ण ध्यान रखता है।
जिस क्षण वो पत्र स्वयं को वृक्ष से पृथक समझने लगता है, उसी क्षण वो सूख कर म्लान हो जाता है। आज रात्रि आपको बस उस पत्र की भांति बनना है, स्वयं को उस परम वृक्ष, उस ब्रह्मांडीय चेतना को समर्पित कर देना है। ये स्वीकार कर लेना है कि आप एकाकी नहीं है, एक अत्यंत महान शक्ति है जो आपको संभाले हुए है। जिसने आपको अस्तित्व प्रदान किया है, वो आपका संरक्षण भी करेगी। अपने मन के भीतर झांकिए। दिवस भर में आपने कितने व्यक्तियों के विषय में अशुभ सोचा, कितनों से द्वेष किया, कितनों पर कोप किया। ये समस्त नकारात्मक भाव उस विष की भांति है जो हम स्वयं पीते हैं और आशा करते हैं कि सामने वाला नष्ट होगा। ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये घृणा सर्वप्रथम आपको ही दग्ध करती है। ये आपकी आत्मा की शांति को भस्म कर देती है। शयन से पूर्व उन समस्त व्यक्तियों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपके हृदय को आहत किया है। उन्हें इसलिए क्षमा मत कीजिए कि वे इसके योग्य हैं, उन्हें इसलिए क्षमा कीजिए क्योंकि आप शांति के अधिकारी हैं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसे मुक्त नहीं करते, आप स्वयं को उस बोझ से मुक्त करते हैं जिसे आप अपने कंधों पर धारण करके घूम रहे थे। और फिर स्वयं को भी क्षमा कीजिए, अपनी त्रुटियों के लिए, अपने अधूरे स्वप्नों के लिए। हम सभी मानव हैं और भूले करना हमारे स्वभाव का अंश है। अपनी भूलों से शिक्षा लीजिए, परंतु उनके बोझ तले दबकर मत रहिए। स्वयं के प्रति कठोर मत बनिए। स्वयं से उतना ही स्नेह कीजिए जितना आप किसी अन्य से करते हैं। अभी गहन श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने संपूर्ण दिन की श्रांति, समस्त चिंताएं, समस्त नकारात्मक विचारों को बाहर निष्कासित कर दीजिए। कल्पना कीजिए कि वो एक काले धुएं की भांति आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं और वायु में विलीन हो रहे हैं। एक और गहन श्वास लीजिए। इस अवसर पर कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा, समस्त शांति, समस्त प्रेम अपने भीतर आकर्षित कर रहे हैं। अनुभव कीजिए कि एक स्वर्णिम प्रकाश आपके शीर्ष के ऊपर से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और आपके प्रत्येक अंग को, प्रत्येक कोशिका को शांति और ऊर्जा से परिपूर्ण कर रहा है। आपका शरीर एक मंदिर है और आपकी आत्मा इस मंदिर में निवास करने वाली देवता है। दिवस भर की व्यस्तता में हम इस मंदिर को कितना श्रांत कर देते हैं, कितना मलिन कर देते हैं। ये रात्रि का समय इस मंदिर की शुद्धि का समय है, अपनी आत्मा को विश्राम देने का समय है। आप ये शरीर नहीं है, आप ये मन भी नहीं है, आप वो चेतना हैं, वो आत्मा है जो इस शरीर और मन का अनुभव कर रही है। आप शाश्वत हैं, अविनाशी हैं। आनंद आपका स्वभाव है, शांति आपकी वास्तविक पहचान है। शेष सब तो केवल आता जाता रहता है। जरा विचार कीजिए, जब आप गहन निद्रा में होते हैं तब आपको कोई चिंता, कोई दुख, कोई भय नहीं होता। उस समय ना आपका कोई नाम होता है, ना कोई पद, ना कोई संबंध। आप केवल होते हैं, शुद्ध अस्तित्व। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। निद्रा हमें प्रतिदिन हमारे वास्तविक स्वरूप की एक झलक प्रदान करती है। आज जब आप शयन करें तो इस भाव के साथ करें कि आप अपने वास्तविक ग्रह की ओर लौट रहे हैं। आप उस परम चेतना के महासागर में विलीन होने जा रहे हैं जहां कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, केवल और केवल आनंद है। अपने समस्त भय, अपनी समस्त इच्छाएं, अपनी समस्त योजनाएं उस परम शक्ति के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उससे कहिए, हे परमात्मा, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है और क्या अकल्याणकारी। मैं अपनी सीमित बुद्धि से जो भी योजना निर्मित करता हूं वो प्रायः त्रुटिपूर्ण हो जाती है। आज से मेरा जीवन आपका है। आप ही मेरे सारथी बनिए। आप मुझे जहां ले जाएंगे मैं वहीं गमन करूंगा। जो आप मुझे प्रदान करेंगे मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा। ये समर्पण का भाव ही सर्वोच्च प्रार्थना है। ये विश्वास कि कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है, यही सर्वोच्च शक्ति है। जब आप इस विश्वास के साथ शयन करते हैं तो आपकी निद्रा एक सामान्य निद्रा नहीं रहती, वो एक ध्यान बन जाती है, एक योग बन जाती है। और जब आप प्रातः जागेंगे तो आप एक नवीन व्यक्ति होंगे। आपका मन शांत होगा, आपका हृदय प्रेम से परिपूर्ण होगा और आपकी आंखों में एक नवीन चमक होगी। आप जीवन की चुनौतियों का सामना एक नवीन ऊर्जा और एक नवीन दृष्टिकोण के साथ करेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप एकाकी नहीं हैं। आप उस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक महत्वपूर्ण अंश हैं। प्रत्येक वस्तु आपके कल्याण के लिए घटित हो रही है, भले ही वो आपको इस समय समझ न आ रही हो।
उस दिव्य योजना पर भरोसा रखिए। विश्वास रखिए सब मंगलमय होगा, क्योंकि आप प्रेम से निर्मित हैं और प्रेम ही आपकी नियति है। आप शांति से उत्पन्न हुए हैं और शांति ही आपका अंतिम गंतव्य है। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है। इसे प्रत्येक रात्रि शयन से पूर्व सुनिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे हैं। परिस्थितियां संभवतः ना बदलें, परंतु उन परिस्थितियों को देखने का आपका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा। और जिस क्षण आपका दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ, उसी क्षण आपका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यदि इन शब्दों ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, यदि आपको एक अनजानी शांति का अनुभव हुआ है, तो इस ज्ञान की ज्योति को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस माध्यम को अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ साझा करें। क्या पता आपका एक साझाकरण किसी की अशांत रात्रियों को सुकून भरी निद्रा में रूपांतरित कर दे। हमारे माध्यम को अनुसरण करना ना भूलें, ताकि हम और आप मिलकर आत्म खोज की इस पवित्र यात्रा पर आगे बढ़ सकें। प्रत्येक सप्ताह हम ऐसे ही गहन और जीवन को रूपांतरित करने वाले संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। इस माध्यम को पसंद करें, ताकि ये संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब अपने नेत्र बंद ही रखिए और इन शब्दों को अपने मन में गूंजने दीजिए। शांति आपके भीतर है, उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर के उस अनंत शांति के सागर में डूब जाइए। उस परम आनंद को अनुभव कीजिए जो सदैव से आपके अंदर विद्यमान था। आप पूर्ण हैं, आप परिपूर्ण हैं, आप दिव्य हैं। ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। इस सत्य को अपने रोम रोम में उतरने दीजिए। आपके साथ शांति हो, आपके साथ प्रेम हो, आपके साथ आनंद हो। शुभ रात्रि।